अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। तो ये जो आज हमारे सामने पेज है, ये क्या है? ये है ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विच क्लास। दिस इज द ब्लू प्रिंट ऑफ 12th क्लास। ठीक है, क्लास 12th। तो ये 12th क्लास का ब्लू प्रिंट, इसको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कई बार हमें डाउट हो जाता है कि हमें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा जो पार्ट है वो हमें पहले कवर करना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आप बहुत इजीली, क्योंकि अभी मुश्किल से 2 मंथ हमारे पास 2 मंथ्स हमारे पास रह गए हैं, 2 महीने बचे हैं एग्जाम्स में। तो हमें बहुत अच्छे से कवर अप करना है और जो चैप्टर रिड्यूस है उनको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। टोटल 5 क्वेश्चन है जो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी उर्दू की बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कवायद को अगर हम हटा दें तो एक ही हिस्सा है नस्र और एक ही हिस्सा है नज्म। ठीक है, थर्ड पार्ट जो इसका है वो है कवायद। तो अभी हम अगर हिस्सा नस्र को देखें तो यहाँ पे दिए 34 मार्क्स, मतलब हमारा जो हिस्सा नस्र है उसमें से कितने मार्क्स का आ जाएगा? 34 मार्क्स का आएगा। अब 34 मार्क्स का कैसे आएगा? तो सबसे पहले देखेंगे मारूजी सवालात क्या होते हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं इंग्लिश, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच इट, ये सब मारूजी सवालात होते हैं एमसीक्यूज। तो उसमें से 16 मार्क्स का आएगा। मतलब नसरी जो स्टोरी वाले जो चैप्टर्स हैं वो हमारा नस्र कहलाता है। ठीक है, तो उन चैप्टर में से 16 मार्क्स के क्या आएंगे? एमसीक्यूज आएंगे। मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड्स, ये सब। फिर इसके बाद अब उसी नसरी जो चैप्टर्स, असबाक मतलब सबक की जमा, जो अब चैप्टर्स, असबाक मतलब चैप्टर्स, तो उन चैप्टर्स में से 4 क्वेश्चंस आएंगे। 2-2 मार्क्स के रहेंगे। 4 क्वेश्चंस रहेंगे। किस में से आएंगे? नर्सरी चैप्टर्स, जो स्टोरी वाले चैप्टर्स है उसमें से 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड है जो यहाँ पे असनाफ की तारीफ। अब असनाफ की तारीफ में क्या रहता है? जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी कई बार अफसाने की तारीफ लिखी है, खाके की तारीफ लिखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें पैराग्राफ दिए रहते हैं जो चैप्टर्स की स्टार्टिंग में, तो उनकी तारीफ लिखी है। वो इंशाया की तारीफ लिखी, तो वो आएगा। वो एक कोई सी भी देंगे, ऑप्शन आते हैं उनमें से कोई सी भी एक आपको लिखना रहेगा। तो 3 मार्क्स की आपकी वो असनाफी कोई सी एक तारीफ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं किस पर? सलीस उर्दू पर। सलीस उर्दू किसी भी चैप्टर के आपको सलीस उर्दू मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना रहेगा। तो वो भी 3 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन दिए रहते हैं हमारे पास, उनमें से जो हमें अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, हम वो उसको लिखते हैं। तो एक हमें लिखना रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है सवान हयात। सवान हयात, हयात मतलब जिंदगी, सवान हयात किसी इंसान की जिंदगी के बारे में। तो आपको किसी भी एक जो भी राइटर रहेंगे, यानी कि जो चैप्टर्स हैं जो जिसने भी लिखे हैं, उनमें से जो भी कोई 3 ऑप्शन में दिए रहते हैं और किसी एक के बारे में हमें लिखना रहेगा, जो कि आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो हमें सवान हयात याद करनी रहेगी और कोई सी एक हमें लिखनी रहेगी जो कि 4 मार्क्स की होगी। तो ये इस तरह से हमारा हिस्सा नस्र जो है वो कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 34 मार्क्स जो है वो हमारे कवर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्सा नज्म में। नज्म में से आएगा 22 मार्क्स का। ठीक है, हिस्सा नज्म में से कितने आ रहा है? 34। और हिस्सा नज्म में से 22 मार्क्स का आ रहा है। उसमें से भी शेरी असबाक से मारूजी सवाल मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 12 मार्क्स के आएंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये जो रहेगा ये 2 मार्क्स का रहेगा। फिर नेक्स्ट है असनाफ की तारीफ। असनाफ की तारीफ में हम यहाँ क्या आ जाएगा? गजल की तारीफ, नज्म की तारीफ, और इस तरह से जो वहाँ पे और तारीफें दी गई हैं हिस्सा नज्म में, तो ये वो तारीफ हो जाएंगी। ये आएंगी 3 मार्क्स की। ये एक 3 मार्क्स का हो जाएगा। फिर अशार की तशरीह करने के लिए जो आता है, तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? 2 मार्क्स की। अशार की तशरीह करने के लिए जो आता है,
फिर है बंद की तशरी या सवाल जवाब, ये 3 मार्क्स के रहेंगे। ये हो गया हिस्सा नज़म हमारा कवर, इसमें से कितने मार्क्स का हो गया है, 22 मार्क्स का हमारा कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हिस्सा है कवायद। कवायद मतलब होती है ग्रामर, ठीक है। तो कवायद में से क्या है, कवायद से मारूजी सवालात। अब मारूजी सवालात जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आते हैं, इसका मुतजाद बताइए, इसका मुतजाद क्या होगा, बुलंद का मुतजाद क्या होगा, या इसमें इस सेंटेंस में इसमें क्या है, इस तरह से जो एमसीक्यूज बनकर आते हैं वो 4 मार्क्स के आ जाएंगे। कवायद से सवालात, इसम की तारीफ लिखिए, ज़मीर की तारीफ लिखिए, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सवाल जवाब होते हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 12 मार्क्स का। कवायद में से टोटल कितना आ रहा है, 12 मार्क्स का, जिसमें से 4 मार्क्स के मारूजी सवालात हो गए, देन 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन आंसर्स, तो ये 4 हो गए। फिर इक्तिबास से कवायद के सवालात, यानी कि इक्तिबास पैराग्राफ आएगा, उससे आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, तो वो 2 मार्क्स के रहेंगे। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा तो उसमें इक्तिबास दिया गया है और उसमें ये पूछा गया है कि इसका ज़मीर बताइए, या जो वर्ड्स अंडरलाइन है उनका मुतज़ाद बताइए, इस तरह से भी पूछा गया है। तो वो 2 क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएंगे 2 मार्क्स के। तो ये हो गए हमारे कितने, 12 मार्क्स। अब अभी भी हमारे पास 12 मार्क्स रह गए, ठीक है। अब ये 12 मार्क्स का क्या रहेंगे, दरख्वास्त रहेगी, खत या लेटर, इनमें से आपको कुछ एक लिखना पड़ेगा जो कि होगा 4 मार्क्स का, ठीक है। एनीवन लिखना रहेगा, मजमून यानी कि ए से, ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। गैर दर्सी इक्तिबास मतलब अनसीन पैसेज, ठीक है। गैर दर्सी मतलब रहेगा अनसीन पैसेज, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा, 4 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो इस तरह से ये हम यहाँ से कवर कर लेंगे 12 मार्क्स। तो अब हमारे पूरे टोटल हो गए कितने, मजमूई नंबर 80 मार्क्स। तो ये 80 मार्क्स, तो अब हम ये देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो पहले किस पे करना है। पहले हमें दरख्वास्त, मजमून, इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे हम जाएंगे नस्र में, हिस्सा नस्र। हिस्सा नस्र को बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे क्योंकि ये है 34 मार्क्स का आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है सबसे। फिर जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे हिस्सा नस्र, तो हम जाएंगे हिस्सा नज्म में से इस लर्न करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके IMP क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और MP बोर्ड से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे जो भी अपडेट्स हैं वो जल्दी मिलते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।